अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से हैं। क्लास 9 मैथमेटिक्स वीडियो सीरीज की एक और वीडियो के साथ हाजिर हूं। हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं लॉगरिथम और उसमें आज हम टॉपिक करेंगे साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में हम क्या करना चाहेंगे, हम कन्वर्ट करेंगे सिंपल नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में और साइंटिफिक नोटेशन को सिंपल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। अब साइंटिफिक नोटेशन होती क्या है? साइंटिफिक नोटेशन एक मेथड है जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं और एक्सपोनेंशियल नोटेशन भी कहते हैं। ये एक मैथमेटिकल मेथड है जो बहुत छोटे नंबर और बहुत बड़े नंबर को एक प्रिसाइज और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की टेक्निक देता है। इसमें हम नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी किसी की भी किस्म के नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये जो ए होता है, ये ए की वैल्यूज आपके पास एक हो सकती है, दो हो सकती है, तीन हो सकती है, चार हो सकती है, 5, 6, 7, 8, 9। इन नंबर्स के अलावा ए की कोई और वैल्यू नहीं हो सकती। और ये जो एन होता है, ये आपके पास नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर n नेगेटिव होता है तो नंबर बहुत छोटा होता है, और अगर n नेगेटिव होता पॉजिटिव होता है तो नंबर बहुत बड़ा होता है, और अगर n नेगेटिव हो तो नंबर बहुत छोटा होता है। चलिए आइए इसकी एक नंबर्स की एग्जांपल देखते हैं और उसको कन्वर्ट करना सीखते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपके पास एक नंबर दे रहा हूं 473.45, और मुझे इसको क्या कन्वर्ट करना है? इसको कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में या स्टैंडर्ड फॉर्म में या एक्सपोनेंशियल नोटेशन में। मैं क्या करूंगा, मैं इसको a मल्टीप्लाई बाय 10⁻n की फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। अब मुझे a फाइंड करना है। a सिंपल, मेरे पास a मुझे कैसे मिलेगा? मैं इस पॉइंट को मूव करूंगा एग्जैक्टली उस जगह पर के पॉइंट से पहले मेरे पास पहले 9 नेचुरल नंबर्स में से कोई भी नंबर आ जाए। पहले 9 नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सो लुक, मैं क्या करूंगा, पॉइंट को यहां मूव करूंगा। जब मैं पॉइंट को यहां मूव करूंगा तो इससे पहले आप नोटिस कीजिए, मुझे जो नंबर मिल रहा है वो 4 मिल रहा है, जो डेफिनेटली पहले 9 नेचुरल नंबर्स के अंदर से ही है। तो मुझे नंबर पूरा मिल जाएगा 4.7345। अब ये पूरा मेरा ए खिलाएगा इंटू 10⁻। अब क्योंकि मूवमेंट मेरे पास राइट, आप देख सकते हैं राइट से लेफ्ट हुई है, राइट टू लेफ्ट हो। अगर मूवमेंट राइट टू लेफ्ट हो तो एन का पावर आपके पास पॉजिटिव होगा, और अगर मूवमेंट लेफ्ट टू राइट हो तो एन का पावर आपके पास नेगेटिव होगा। अच्छा जी, और कितनी मूवमेंट हुई है? 1, 2। दो मूवमेंट हुई है तो इसका मतलब मेरे पास 2 लिखा जाएगा, और क्योंकि मूवमेंट राइट टू लेफ्ट हुई है इसी वजह से प्लस लिखा जाएगा। ओके, जल्दी से एक और एग्जांपल करते हैं। 0.000000215 एंड 0। फर्ज करते हैं ये नंबर है, और मुझे इसको साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म या एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो मैं सर्च करूंगा ए के लिए, और मैं मूव करूंगा पॉइंट वहां पर जहां पर मेरे पास नंबर 1 से लेकर 9 के दरमियान हो, या 1 और 9 भी हो सकता है। तो मैं मूवमेंट करूंगा, ओके हूं मैं यहाँ मूवमेंट 9, क्योंकि इससे पहले तो 0 आ रहा है, ये नहीं हो सकता। ओके, इसका मतलब ये मूवमेंट सही नहीं है। तो मैं वापस मूवमेंट स्टार्ट करूंगा, चले देखते हैं। ओ यहाँ पर 9 स्टिल, ये तो 0, 0, 0 है, पर मुझे तो 1 से 9 तक कोई नंबर चाहिए, ये मूवमेंट भी गलत है। ओके, लेट मी मूव, देखते हैं नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है।
ओके, चले मैं यहां मूव कर देता हूं 9। अब पॉइंट से पहले मेरे पास क्या होगा, 215 है। सॉरी, हालांकि ये जीरोस भी है पर जीरो लिखे नहीं जाएंगे, जीरो नंबर से पहले जीरो। भाई 07 का मतलब 7 ही तो होता है, 00007 का मतलब 7 ही तो होता है। तो आप लिखो ना लिखो, आपकी मर्जी होती है, नहीं लिखना चाहिए, अच्छा ही होता है। सॉरी, ये मूवमेंट भी सही नहीं है। अच्छा जी, कहाँ मूव करूं, कहाँ मूव करूं, कहाँ मूव करूं? ओके, ओ यस, इसका मतलब पॉइंट से पहले 2 है और बहुत सारे जीरो, उसकी तो कोई अहमियत नहीं है। तो मुझे वो नंबर मिल गया जो 1 और 9 के दरमियान, या 1 और 9 भी हो सकता है, यानी नंबर 2 है। तो मुझे ए मिल गया 2.15। और के पॉइंट के बाद एंड में जीरो वो भी नहीं लिखते, इनटू 10⁻²। अब की बार मूवमेंट कैसे हुई है? अब की बार मूवमेंट हुई है राइट टू लेफ्ट, यानी 10 का पावर नेगेटिव आएगा दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8, तो इसका मतलब इसका आंसर आपके पास 8 आएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों बात समझ आ गई होगी। तो जल्दी 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 नेक्स्ट पे मूव करते हैं। भैया आप साइंटिफिक नोटेशन वाले नंबर्स को भी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना सीख लेते हैं। ओके जी, चलें जी, कर लेते हैं, बिल्कुल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3.75 इंटू 10⁻9 है। अच्छा, हमें पता है ये जो पॉजिटिव होता है, ये मूवमेंट कैसे होती है? ये मूवमेंट आपके पास होती है, आपके पास मूवमेंट कैसे होती है? ये ऐसे मूव होते हैं ना, ये ऐसे मूव होते हैं आपके पास, मतलब राइट टू लेफ्ट होते हैं, राइट टू लेफ्ट होते हैं। अब मुझे उल्टा करना पड़ेगा भाई। अगर आप देखो पॉजिटिव नंबर है और ये राइट टू लेफ्ट मूव किया है, तो अब मुझे उल्टा मूव करना पड़ेगा। अब मुझे लेफ्ट टू राइट मूव करना पड़ेगा, और एग्जैक्टली कितना मूव करना पड़ेगा? 9। तो मैं लिखूंगा 3.75। अब मैं मूव करूंगा कहां पर? लेफ्ट टू राइट, तो ये लेफ्ट है, अब राइट में मूव करूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 9। बाकी जितने भी नंबर मिसिंग होंगे वहां मुझे जीरो लिखना पड़ेगा। इसका मतलब नंबर क्या हो जाएगा? 3 7 5 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये मेरा नंबर हो जाएगा। दैट्स रियली गुड। चलें जल्दी से एक और एग्जाम्पल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1.31 इंटू 10⁻⁻5। ओके जी, अब ये नेगेटिव मूवमेंट हुई है। पॉजिटिव राइट टू लेफ्ट होती है, तो नेगेटिव लेफ्ट टू राइट होती है, यानी ये ऐसे मूवमेंट होती है। ये ऐसे मूवमेंट हुई थी तभी तो नेगेटिव नंबर आया था। अब मुझे यहां भी उल्टा करना पड़ेगा दोस्तों, यानी अगर मुझे इसको नंबर में कन्वर्ट करना है, ये लेफ्ट टू राइट मूव हुआ होगा, तो अब मैं राइट टू लेफ्ट मूव करूंगा, यानी राइट टू लेफ्ट पीछे। तो मैं लिखूंगा 1.31। अब मैं मूव करूंगा 1 2 3 4 5, पॉइंट यहां आया, पॉइंट से पहले जीरो, 1 2 3 4, यानी 0.0000131। और ये मैंने कन्वर्ट कर दिया इसको किस में? सिंपल नंबर में। उम्मीद करता हूं दोस्तों बात समझ आ गई होगी। चलें जी, जल्दी 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 आगे मूव कर जाते हैं। ओके, अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, रैंडम क्वेश्चंस। ओके जी, इसको कन्वर्ट करना है मुझे साइंटिफिक फॉर्म में। मूवमेंट करते हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बिल्कुल यहां तक मूव करना होगा, क्योंकि पॉइंट से पहले मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनके दरमियान कोई नंबर चाहिए। तो ये 1 मिल रहा है, इसका मतलब 1.2345 इंटू 10⁻⁻। ओके, कितने मूवमेंट हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मूवमेंट हुई है। और मूवमेंट क्या हुई है, कैसे हुई है? लेफ्ट टू राइट। अगर लेफ्ट टू राइट होगी तो नेगेटिव। और मूवमेंट कितनी हुई थी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो -9, बिल्कुल सही। चले जल्दी से एक ये कर लेते हैं। ओके, अब मुझे नंबर सर्च करना है, यानी मुझे मूव करना है 1 से 9 के, 1 से 9 तक कोई नंबर ढूंढना है, तो मूव करूंगा 1 2। ओके जी, यहां मूव किया 1.23
4 5 6 इंटू 10⁻⁴। अब मूव तो मुझे पता है, मूव हुआ है 2, तो मैं 2 लिखूंगा। अब प्लस या माइनस, क्योंकि मूवमेंट हुई है आपके पास राइट टू लेफ्ट, इसका मतलब प्लस आएगा। उल्टा, राइट टू लेफ्ट प्लस, लेफ्ट टू राइट माइनस। तो जनाब ये इसका आंसर हो गया है। ओके जी, नाउ नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट, चलें जी, एक ये वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ओके जी, मूव करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है जी, किधर मूव करना होगा? ओके जी, मुझे बिल्कुल यहां मूव करना होगा। तो कितना मूव किया? 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब 10⁻⁶ होगा। नेगेटिव पॉजिटिव वो देखते हैं। क्या लिखना है मुझे? ओके जी, 1 लिखना होगा, क्योंकि 1 से पहले जितने भी जीरोस हैं वो तो लिखेंगे नहीं। तो 1 इंटू 10⁻। और मूव कैसे हुआ है जनाब? ये मूव हुआ है मेरे पास राइट लेफ्ट। ये कैसे मूव हुआ है? लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट मूव हुआ है, बता चुका हूं जी, नेगेटिव होता है। दैट्स रियली गुड, शाबाश, वेरी 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 गुड। जल्दी से आप कुछ और क्वेश्चन करते हैं। ओके जी, अब रिवर्स वाले भी करते हैं। तो एक दो इसमें से भी कर लेते हैं, देखते हैं जनाब कौन सा करें। चलें जी, एक ये वाला करते हैं। अच्छा जी, अब ये नेगेटिव नंबर है, यानी मूवमेंट कैसे ही होगी? ऐसे मूव हुआ होगा। यानी वो कैसे मूव हुआ होगा? आपके पास लेफ्ट टू राइट मूव हुआ क्यों होगा? अगर रिवर्स करना है तो मुझे उल्टा करना पड़ेगा। यानी मुझे क्या करना होगा? मुझे राइट टू लेफ्ट मूव करना होगा। नंबर लिखिए, 6.543 इंटू 10⁻⁻8। अब पॉइंट को कैसे मूव करूंगा? राइट टू लेफ्ट। तो ये राइट है, ये लेफ्ट में 1 2 3 4, बल्कि मैं इसको नीचे लिख लेता हूं। ये नंबर लिखें, 6.543। अब मूव करता हूं राइट टू लेफ्ट, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। पॉइंट यहां पर 0, दैट मीन सब जगहों पर 0 रखना पड़ेगा। और नंबर क्या आएगा? 0.1 2 3 4 5 6 7। 0.1 2 3 4 5 6 7, 6.543। और ये मेरा कन्वर्ट हो गया। चलें जल्दी से एक और एग्जाम्पल करते हैं, सिर्फ एक और, बाकी आपके लिए वीडियो रोक के आप कंप्लीट खुद से कर सकते हैं। चलें जी, मैं कर लेता हूं एक और एग्जाम्पल, कोई मजेदार सी। चलें जी, ये कर लेते हैं, ये वाली कर लेते हैं। ओके, 1.111 आपके पास है इंटू 10⁻⁸। अच्छा जी, अब पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव कैसे मूव करता है? पॉजिटिव मूव करता है आपको राइट टू लेफ्ट, ऐसे मूव करता है। यानी पॉजिटिव याद रख लीजिए भाई, राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट उल्टा करना होगा, इसका मतलब लेफ्ट टू राइट जाना होगा कन्वर्ट करने के लिए। ओके भाई, अब मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा, यानी यहां पर ये लिखिए नंबर 111। एक मूव करूंगा, दो मूव करूंगा, 3 4 5 6 7 8, और बाकी तमाम में 0 0 0 0 0 0। तो आंसर आ जाएगा 1111 0 0 0 0 और ये इसकी करेक्ट नंबर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक बात समझ आ गई होगी। चलें थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी इसके सॉल्व करते हैं। अभी तक तो आसान आसान से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। रिमेनिंग क्वेश्चन दोस्तों आपके पास है, आप खुद से करेंगे, क्योंकि मैंने प्रोसेस आपको सिखा दिया है। अच्छा जी, अब इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करना, कोई भी एक एग्जाम्पल कर लेता हूँ। चलें जी, ऐसे करता हूँ, ये वाली कर लेता हूँ, नेगेटिव वाली। तो भाई, अब आपके पास क्या नंबर है? 6.91। ओके, 6.91, क्योंकि नेगेटिव है। नेगेटिव कैसे मूव करता है? नेगेटिव आपके पास ऐसे मूव करता है, यानी लेफ्ट टू राइट मूव करता है। नेगेटिव ऐसे मूव करता है, लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट है, इसको उल्टा करना पड़ेगा, राइट टू लेफ्ट करना पड़ेगा। तो जनाब राइट टू लेफ्ट कैसे मूव करूंगा? ऐसे 1 2, तो यहां पर एक 0 आ जाएगा और पहले 0, यानी इसको लिख लेंगे। तो कैसे लिखेंगे? 0.0691 प्लस, इसमें भी 3 मूव करेंगे, तो पॉइंट कैसे मूव करेगा? 2.4 है, तो पॉइंट 1 2 3।
पॉइंट यहाँ मूव करेंगे, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 0, यहाँ 0। ठीक है, 0.4 यानी इसको मैं कैसे लिख सकता हूं सिंपल फॉर्म में, ये होगा 0.0024। वापस आएंगे तो आप देख सकते हैं 3 दफा मूव करेगा। अच्छा जी, अब दोनों को सिंपल है, दोनों को ऐड कर दें, आपका आंसर बन जाएगा। इसने आपसे क्या कहा है, दोनों को ऐड करके फिर साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। इंटरेस्टिंग जनाब, यानी दोनों को ऐड करके साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। लिख लेते हैं भाई, पहले जरा हम इसको ऐड तो कर लें। तो इसको ऐड करेंगे 0.0691, ऐड कर रहा हूं 0.0024। आंसर मेरे पास आ रहा है इसकी एडिशन का 0.0715। ओके, अगर आपने ये आंसर देख लिया है तो भाई कन्वर्ट करना सिंपल, पॉइंट को यहां मूव कर दूंगा तो 7.15 इंटू 10⁻⁴ कितना मूव किया इसने, 2 मूव किया है, -2। आई होप अब तक तो ये बात समझ आ जाएगी। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिएगा, उम्मीद करता हूं आप इसको कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात समझ आ गई होगी। वीडियो यहीं तक रखते हैं। मेरे चैनल पसंद आ रहा है तो, मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो चैनल मेरा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए।